स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और मैं हूं तारिक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में हम बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास का वीडियो लेके आएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम हाजिर हैं आज बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास का मेथड लेके। जो एनोटेशन होगी टेस्ट एनजी की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंटरव्यू रिलेटेड जो प्रोग्राम है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एग्जांपल से, रियल लाइफ से रिलेट करके समझेंगे। तो जिसमें हम शादी का एक एग्जांपल लेंगे। तो अगर सेटअप ना हो, अगर हम सेटअप ना करें, टीयर डाउन ना करें, तो उससे क्या होगा कि कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो एक बगी शादी, यानी कि शादी के अंदर भी बग है तो बगी शादी बन जाएगी। तो चलिए समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और कोड के साथ। तो दोस्तों सोचो, एक शादी हो रही है और मैं हूं इसका इवेंट मैनेजर। और शादी में क्या होता है कि शादी में जो वेन्यू डेकोरेट होता है, ठीक है, और इसके अलावा जब केटरिंग का सिस्टम रेडी होता है, उसके बाद क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज है वो सेट होता है। तो मतलब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेट हो रहा है बिफोर फंक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि फंक्शन स्टार्ट होने से पहले पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं। तो यही काम हमारा बिफोर क्लास करता है। तो वो कैसे करता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों मैंने एक क्लास बना ली है और हम यहाँ पे क्लास का नाम रखने वाले हैं वेडिंग टेस्ट। और वेडिंग टेस्ट में हम बात करेंगे काफ़ी सारी, जैसे कि एक हम यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड टेस्ट केस बनाते हैं, परफॉर्मिंग वेडिंग। तो यहाँ पे हम परफॉर्मिंग वेडिंग नाम का हम क्या करेंगे, एक टेस्ट केस बना लेते हैं। तो ये हमने टेस्ट केस बना लिया है। और परफॉर्मिंग वेडिंग का टेस्ट केस बनाने के बाद SYS, सो यहाँ पे हम एक कुछ लिख देते हैं इसके अंदर के दूल्हा और दुल्हन मिल गए हैं और शादी हो रही है। इस तरह का थोड़ा सा हम बना लेते हैं कि एक शादी का इवेंट पूरा का पूरा सेट हो जाए। अब दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, शादी हो रही है, बट ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से आके दूल्हा दुल्हन आके शादी करने लगेंगे। उससे पहले भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बिफोर क्लास का यूज़ करेंगे। एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड, और इसका नाम ही दे देते हैं कि बिफोर क्लास ही नाम दे दिया हमने, हालांकि हम कुछ और नाम भी दे सकते थे। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे और लिख लेते हैं कि हम ये शादी का सेटअप हो रहा है, शादी का सेटअप हो रहा है। क्या हो रहा है सेटअप, जैसे कि वेन्यू रेडी हो रहा है, ठीक है, वेन्यू रेडी हो रहा है। और क्या बोलते हैं उसको, कि कार्ड छप रहे हैं एंड एटसेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेटअप हो रहा है। इसी तरह से हम बाद में आ जाते हैं कि कुछ एक काम हमें बाद में भी करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे दे देते हैं आफ्टर क्लास। तो यहाँ पे हमने आफ्टर क्लास का भी दे दिया। तो यहाँ पे आफ्टर क्लास हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये इसमें भी हम एक प्रिंट कमांड लगा देते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं कि भाई शादी खत्म, वेन्यू क्लीन अप करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है गंदा संदा पड़ा रहेगा, किसी और अगले बंदे को भी शादी करनी है। तो वो सारा का सारा काम यहाँ पे क्लीन अप का हम यहाँ बिफोर आफ्टर क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मैं सिर्फ एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करूंगा और मेरे तीनों के तीनों चीज़ें यहाँ पे काम करने वाली हैं। कंसोल पे मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले शादी का सेटअप हो रहा है, वेन्यू रेडी, कार्ड प्रिंटिंग, वेन्यू रेडी, कार्ड प्रिंटिंग एटसेट्रा, दूल्हा और दुल्हन मिल गए हैं और शादी हो रही है। उसके बाद शादी ख़त्म, वेन्यू क्लीन अप हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो और भी टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एक और टेस्ट केस लगा देते हैं कि अराइवल ऑफ बारात। तो बारात आ चुकी है, ठीक है। तो जी बारात आ रही है और यहाँ पे बारात आ चुकी है, ये एक टेस्ट केस बन गया है। और एक टेस्ट केस हमने यहाँ बना देते हैं कि भाई विदाई को क्या बोलते हैं यार,
छोड़ो यार, विदाई लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विदाई हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया, कुछ टेस्ट केसेस बना लिए हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ से सारे चलाएंगे और सारे के सारे काम जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले शादी का सेटअप हो रहा है, शादी का सेटअप हो रहा है, वेन्यू रेडी हो रहा है, कार्ड वार्ड छप गए हैं। उसके बाद क्या करें, बारात आएगी, विदाई, अच्छा विदाई पहले हो गई, हो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है। विदाई तो हमें बाद में करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ और गेम खेलना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे एक गेम खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ A B, तो यहाँ पे मैं, ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, तो इसी वजह से ये विदाई हम बाद में करवाएंगे इसकी। तो दोबारा से रन करवाते हैं। तो हाँ ठीक है, तो शादी का सेटअप हो रहा है, ये पहले विदाई करवाने को तैयार है। दूल्हा दुल्हन को नहीं चाहता भाई, ये मिलवाना कुछ नहीं चाहता, सीधा का सीधा विदाई करवाने के चक्कर में। शादी का सेटअप हो रहा है। रेनॉल, ठीक है दोबारा करते हैं। तो हमारे 3 टेस्ट केस हैं, शादी का सेटअप हो रहा है, बारात आ रही है, दूल्हा और दुल्हन मिल गए हैं और शादी हो रही है, विदाई हो रही है, शादी खत्म, पैसे हजम, वेन्यू क्लीन अप हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से ये काम कर रहा है। जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनके बाद में ये, मतलब पहले और बाद में ये सब चलने वाला है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि बिफोर क्लास वेन्यू रेडी कर रहा है और एट द रेट टेस्ट एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो भी फंक्शन हो रहा है, विदाई का, अराइवल का, डिपार्चर का, जो भी फंक्शन हो रहा है, तो वो उसको एट द रेट टेस्ट मैनेज कर रहा है और आफ्टर क्लास सब साफ कर रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीन 2 की तरफ। बेसिकली वो क्या रहने वाला है कि फ्रेमवर्क में ये कैसे यूज होगा। तो ये तो शादी का एग्जांपल था। तो अब रियल वर्ल्ड फ्रेमवर्क में इसका एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग में जब हम ब्राउजर लॉन्च करते हैं और क्विट करते हैं, वही तो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास का असली काम है। तो एक बार इसको समझते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में किस तरह से ये काम करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अलग से क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे फ्रेमवर्क बिफोर क्लास ही लिख लेते हैं, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली हमने एक फ्रेमवर्क का ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक हमने क्या करा, यहाँ पे वेब ड्राइवर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल लिया। देखो इसका मेरे पास मैंने इसकी डिपेंडेंसी नहीं डाली है, तो ये मुझे सेलेनियम की डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी जब जाके ये चलने वाला है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एमवीएन रिपॉजिटरी पे आ जाते हैं, सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं पहले। तो मैं सेलेनियम की डिपेंडेंसी कॉपी कर चुका हूँ और फ्रेमवर्क में मुझे पेस्ट करना है। तो pom.xml फाइल नहीं मिल रही है, मिल चुकी है हमें pom.xml फाइल। और टेस्ट एंजिन की डिपेंडेंसी पहले से ही पड़ी थी, सेलेनियम की और कर दी है। इसको अलाइन कर देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल F कर देंगे, अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल S करेंगे, सेलेनियम की डिपेंडेंसी इसके अंदर आ जाएंगी और इसको आप क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं वेब ड्राइवर को। ये वेब ड्राइवर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया है और अब हम सेटअप करेंगे, पब्लिक वॉइड सेटअप। तो ये सेटअप क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इस सेटअप में हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र को लॉन्च करेंगे, यानी कि SYSO लॉन्चिंग ब्राउज़र। तो ब्राउज़र को हम लॉन्च करेंगे यहाँ पे। तो ब्राउज़र लॉन्च कैसे होगा, ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, तो ये न्यू क्रोम ड्राइवर हो चुका है और आगे चलते हैं। इससे हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद हम कोई वेबसाइट को लॉगिन भी गेट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं हम यहाँ पे https:// google.com।
तो ये वेबसाइट हमने ले ली है। यहाँ पे इसको हमने क्या कराया है कि @बिफोर क्लास कर दिया हमने इसको। पैकेज इंपोर्ट हो चुका, ब्राउज़र हमारा लॉन्च हो चुका है। अब हम टेस्ट केस लिखेंगे पब्लिक वॉइड और टेस्ट। सपोज करो हमें लॉगिन टेस्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और SYSO और यहाँ पे क्या करेंगे लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन फंक्शनैलिटी का टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको क्योंकि ये टेस्ट केस है तो यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे, पैकेज इंपोर्ट करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। इसी तरह से एक और टेस्ट केस बना लेते हैं यहाँ पे लॉग आउट का। ठीक है, तो ये लॉग आउट का हो गया। तो लॉगिन भी हो रहा है, लॉग आउट भी हो रहा है। और अब इसको हमें करने के बाद क्या करना है, ये दोनों टेस्ट के जब परफॉर्म हो जाए तो हमें ब्राउज़र क्लोज करना है। तो वो काम भी हम यहाँ पे करेंगे कि पब्लिक वॉइड टीयर डाउन और SYSO और क्या करेंगे क्लोजिंग ब्राउज़र। तो ब्राउज़र हमारे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ड्राइवर डॉट क्विट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ब्राउज़र जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम @आफ्टर क्लास हम करने वाले। पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। अब सारे के सारे टेस्ट केस को रन करके देखते हैं। तो इसमें हमारे दो टेस्ट केस चलेंगे। तो पहला तो लॉगिन करेगा, फिर लॉग आउट कर देगा। बेसिकली हमने कुछ खास इसके अंदर कोड लिखा नहीं है, बट फ्रेमवर्क में किस तरह से चलता है वो मैंने आपको बताया है। फ्रेमवर्क में इसको आप अलग क्लास के अंदर रखते हैं, बेस क्लास के अंदर रखते हैं। तो वो चीज़ हमने इसके अंदर नहीं करी है। हमने सिंपली इसको सिंपल रखा है ताकि आपको वन गो में ये समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये एग्जीक्यूशन चल रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ है ये। हमें डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है ये वाली, वो 4.27 वाली, ना कि 4.28 वरना आपका कोड स्टक हो सकता है। तो डिपेंडेंसी डालने के बाद हमने ये सारे के सारे बिफोर क्लास और @टेस्ट और आफ्टर क्लास बना लिया है। रन करके देखते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र लॉन्च हुआ। ब्राउज़र लॉन्च होने के साथ एक काम होगा जो कि हमारा क्रोम ड्राइवर जो है वो ओपन होगा। तो क्रोम ड्राइवर ओपन हो गया है। या वेबसाइट लॉगिन होगी जो हमने दी थी www.google.com, और जो भी हमारा काम होना था, जो भी टेस्ट केस होने थे वो चल चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ कंसोल पे आके आपको। तो देखो यहाँ पे लॉन्च हुआ ब्राउज़र, उसके बाद लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट एग्जीक्यूशन हुआ, फिर लॉगआउट फंक्शनैलिटी का टेस्ट एग्जीक्यूशन हुआ, फिर ब्राउज़र क्लोज हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ये बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास है ये काम करता है। तो आइए अब जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे नंबर 1 कि कोड रीयूजेबिलिटी में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर टेस्ट केस में सेटअप लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ायदा है एग्जीक्यूशन स्पीड। टेस्ट सेटअप एक ही बार करना होता है, फिर आप बार बार एग्जीक्यूट कीजिए। जो आपका ब्राउज़र ओपन करने का काम है, इसको क्लोज करने का काम है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो आप एग्जीक्यूशन में स्पीड भी जिसकी वजह से आ जाती है। तीसरा है मेंटेनेबिलिटी। इस सेंट्रलाइज सेटअप बनाया है हमने, तो इससे क्या करना है, कोड क्लीन अप करना है और कोड को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेबल बना सकते हैं इसके। क्योंकि सपोज करो कि अगर कोई चेंजेस आते हैं आपके ब्राउज़र ओपन करने में, या कुछ आप करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर कोड को आप चेंज करना होगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट-ng का जो बिफोर क्लास है और आफ्टर क्लास है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने टेस्ट-ng के बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास को शादी के रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर कोड के साथ समझा। तो अगर दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्किल दोस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें हम बात करने वाले हैं बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड एनोटेशन की। तो बने रहिए, देखते रहिए स्किल दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।